Hello and welcome, my buddies, viewers, and friends to our Divine Version 2.0 of Physics, Class 12, and we are in episode number 3 of Chapter 1 Electrostatics. तो इस चैप्टर में पहले ही हम काफ़ी टर्म्स एंड थ्योरीज एंड डेरिवेशंस को कवर कर चुके हैं बट आज के वीडियो रियली इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के डेरिवेशंस हैं वो फॉर्मूलाज वो न्यूमेरिकल्स में काफ़ी यूज़ होने वाले हैं जो फॉर्मूलाज आज हम करने वाले हैं डेरिवेशन के ज़रिए वो काफ़ी यूज़ होने वाले फॉर्मूलाज हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो फर्स्ट हमारे पास टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस है उसी के अराउंड उसी के अलोंग अगर हम चलें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितनी महसूस होगी। दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला E is equal to kx³ अपॉन में r² प्लस x² रेज टू द पावर 3/2 3/2। k यहाँ पर परमिटिविटी का कांस्टेंट है, x जो है वो लेंथ की रेशियो है, q इज द होल चार्ज। अभी चार्ज रिंग की वजह से है तो चार्ज रिंग का जो होल चार्ज होगा dq को इंटीग्रेट करते हुए वो कैपिटल Q आएगा। सेकेंड टर्म दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट लाइन चार्ज। इन्फिनिट लाइन चार्ज का मतलब वैसे इन्फिनिटी तक नहीं है, इन्फिनिटी तक हम ये बोलते हैं कि एक के कंपैरिजन में दूसरा काफ़ी बड़ा है, जिसकी अगर हम ले इफ़ वी कंपेयर सन विद अर्थ तो दैट इज गिवन बाय अ पॉइंट मास एंड दैट कैन बी नेग्लिजिबल। अब हम अर्थ के कंपैरिजन में सन को इन्फानाइट मान सकते हैं। हम कहते हैं ना कि अर्थ से सन तक की दूरी इन्फिनिटी है बट वो इन्फिनिट नहीं है, वो एक डेफिनाइट वैल्यू आएगी बट नो वन मेजर्ड इट। सो ये इन्फिनिट लाइन चार्ज का मतलब है कि एक लाइन चार्ज है, लाइन में लगे हुए चार्ज है, वो इन्फाइनाइट डिस्टेंस तक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट उसके बीचों बीच अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E इज इक्वल टू वेवलेंथ, जिसको हम जनरली लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ लैम्डा वेवलेंथ नहीं है, लैम्डा यहाँ वेवलेंथ नहीं है, यहाँ लैम्डा है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज पर एरिया कि एक एक्स डायमेंशन में एक 1D में चार्ज कितने फैले हुए हैं। एक अगर हम पर्टिकुलर एरिया लें तो एक पर्टिकुलर लेंथ में कितने चार्ज है। सो दैट इज वेवलेंथ और लैम्डा अपॉन में इसके हैं 2 एप्सिलॉन नॉट एंड y, 2 constant, pi constant, permittivity constant, and y is the perpendicular distance towards the test charge and the infinite line charge. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल सिंपली भाषा में समझे तो एक नेगेटिव क्यू है, एक पॉजिटिव क्यू है जो कि एक जगह पर है एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस दैट इज L प्लस L और वी कैन से 2 times L. 2 point charge of equal magnitude and opposite nature separated by a distance that forms an electric dipole. सिंपल भाषा में समझते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में इन्हीं दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट हम कर देते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज पॉजिटिवली या नेगेटिवली एंड सेपरेटेड बिटवीन टू चार्ज दैट इज P से इसको डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को एंड Q इंटू 2L। इसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव और यूनिट्स हैं इसके कूलम्ब मीटर, cm से इसको डिनोट करते हैं। अब दो और टर्म्स आती हैं हमारे पास दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। अब ये डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ये ध्यान रखना है। E एक्सियल की वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR। P यहाँ डाइपोल है, R जो है डिस्टेंस है और L भी यहाँ पर डिस्टेंस है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। उसके बीचों बीच जो पॉइंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर कितनी होगी वो हमें चेक करना है और वो आएगी E इज इक्वल टू AQ 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू
P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। सो ये फॉर्मूलाज हैं, इसके डेरिवेशन करेंगे हम आगे, एंड दीज फॉर्मूलाज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ न्यूमेरिकल्स। टॉर्क ऑन अ डाइपोल दैट इज टाउ, टाउ से डिनोट करते हैं, दैट इज पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई। ये वेक्टर फॉर्म है, अगर हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाते हैं तो पी ई साइन पी ई कॉस थीटा, दैट इज द स्केलर फॉर्म ऑफ इट। पी यहाँ पर डाइपोल है और ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक, फ्लक्स। फ्लक्स इज डिफाइंड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग और फ्लोइंग थ्रू एन एरिया। एक एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। वो एक एरिया से जितनी फ्लो कर रही हैं वो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताता है। और यहीं से हमारा गॉस लॉ भी आ जाता है। एंड गॉस लॉ, द टोटल ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। अब जितनी एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो तो आ गया फ्लक्स, वो इक्वल होगा चार्ज अपॉन परमिटिविटी, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो परमिटिव यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, दैट फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली लिंक करेगा जितना चार्ज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चार्ज ज़्यादा तो फ्लक्स ज़्यादा, चार्ज कम तो फ्लक्स भी कम। सो यहाँ पर हमारी जो सारी डेफिनेशन है जो अभी तक करनी है रिलेटेड टू दिस वीडियो, ये सारी कंप्लीटेड है। सो नाउ वी विल डेफिनेटली मूव टूवर्ड्स derivation and definitely move towards the derivations and properly do it, because derivations भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। सो अगर उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली वो ईजियर टू अंडरस्टैंड हो जाएगी। So let us move to the derivations. So there it is, the diagram of electric field due to a charge ring at a point on x-axis. So अब जो पहले हमने करा हुआ है तो अब उसकी डेरिवेशन पर हम आते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू अ चार्ज रिंग एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, अगर एक्सिस पर उसकी एक पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने वाली है। सो लेट अस फाइंड आउट दैट। अब यहाँ डायग्राम सबसे पहले हमारे पास आता है, दैट अ चार्ज रिंग जो ब्लू कलर से शो की गई है चार्ज रिंग है, जिसका एक पार्ट हमने लेना है जहाँ की डी क्यू चार्ज और डी एल लेंथ, लेंथ जो बहुत छोटी है, और जो चार्ज जो स्फीयर पर है वो भी चार्ज के छोटे से पार्ट पर है जो चार्ज स्फीयर के, दैट इज डी क्यू। अब जो दो हमारे पास चीजें और आती हैं यहाँ पर, दैट इज द कैपिटल आर एंड एक्स। कैपिटल आर यहाँ पर हमारे पास रेडियस का काम करेगा, जो रेडियस जो मिड पॉइंट ऑफ द चार्ज रिंग से पॉइंट फाइनल पॉइंट तक है जहाँ की हम डी क्यू चार्ज है वहां से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस, दैट इज कैपिटल आर। और जिस पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है जहाँ पर टेस्ट चार्ज है, जहाँ पर टेस्ट चार्ज है वो पॉइंट जहाँ ये क्रॉस पॉइंट आ रहा है वहाँ पर हमारे पास वो पॉइंट होगा, एंड दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड दैट क्रॉस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एक्स। एक्स दैट इज अ मेजर ऑफ दैट लेंथ। अगेन अब इसका और इसका अगर हम ज्वाइन कर दें कि डी क्यू और उस पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा जिसकी लेंथ है दैट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही इसके बॉटम में भी होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल। अब जो एंगल है, एंगल इसका होगा थीटा, एज सपोज टू भी नीचे वाले का भी थीटा। यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं बना है, अगर आप अच्छे से बनाएंगे तो ये थीटा एंड थीटा दैट इज इक्वल। अब
इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है एट दैट पॉइंट, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आने वाली है हमारी, अब यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है, सपोज ये हमारा पॉइंट है जहाँ टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो करीब इस साइड को बनेगी, इस साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। और जो हमारी इस तरफ से ये डी क्यू और डी एल है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो करीबन इस साइड बनने वाली है, इस साइड बनने वाली है। और इस साइड जो हमारा जाता है दैट डी ई साइन थीटा, ये डी ई है, ये डी ई है क्योंकि छोटे चार्ज की वजह से छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब जिसका मिड पॉइंट है, जो ये लेंथ हमारे पास आ रही है, ये लेंथ आ रही है, दैट इज इक्वल टू डी ई साइन थीटा, डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा, सिंपल। अब जो हमारे पास ये वाली जगह है, यहाँ से भी क्योंकि दो पॉइंट्स निकलेंगे जिसकी वजह से फोर्सेस लगेंगी, दैट डी ई साइन थीटा एंड डी ई साइन थीटा, वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, इसकी वजह से आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो मेन हमारी फोर्स है दैट डी ई कॉस थीटा, मेन जो हमारी फोर्स है दैट डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा जो हमारी मेन फोर्स है, उसी पर हमें आगे काम करना है। सो लेट अस लुक आउट द डेरिवेशन जो हमारे पास अब बनने वाली है। तो ये अब डायग्राम हमारे पास एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है कि एक चार्ज रिंग है, दैट डी क्यू चार्ज उसके एक पॉइंट पर है और डी एल लेंथ हमने ले रखी है जस्ट फॉर एक एग्जाम्पल के लिए। डी क्यू चार्ज है स्मॉलेस्ट चार्ज, सबसे छोटा चार्ज डी क्यू, और डी एल लेंथ छोटी लेंथ ले रखी है, दैट्स वाई वी हैव टू इंटीग्रेट दिस ऑल ऑफ दीज एंड आंसर हमारे पास आ जाएगा। पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि आर जो कैपिटल आर है हमारे पास रेडियस है, और जो एक्स है दैट डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज एज वेल एज द फ्रॉम चार्ज फ्रॉम द रेडियस या सेंटर से उस चार्ज तक का डिस्टेंस एक्स है। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो नीचे वाले डी क्यू की वजह से बनेगी दैट डी ई, एंड ऊपर वाले डी क्यू की वजह से भी डी ई, बिकॉज चार्ज स्मॉल है और लेंथ भी स्मॉल है, इसी की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो डी ई है वो भी स्मॉल ही जनरेट होगी। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक पॉइंट से जनरेट होकर जो है वो डी ई है। अगर हमें पूरे का चाहिए, पूरे की वैल्यूज चाहिए, तो हमें डी क्यू की वैल्यू चाहिए, और डी क्यू की वैल्यू जो आती है दैट इज लैम्डा इंटू डी एल, लैम्डा इंटू डी एल, लैम्डा दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डी क्यू चार्ज आ जाएगा। और अब चाहिए हमें कॉस की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर निकालनी है हमें सिंप्लीफाइड कॉस की वैल्यू। यहाँ पर देख सकते हैं कि E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, बिकॉज थीटा से ये वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर हम आगे चार्ज लेते हैं तो थीटा चेंज हो जाएगा, अगर हम उससे पहले चार्ज लेते हैं तो भी थीटा चेंज हो जाएगा। तो दैट्स वाई चार्जेस, दैट वाई एंगल इज इम्पॉर्टेंट। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है डी ई कॉस थीटा, वहां पर डी ई की जगह जो है के इंटू डी क्यू, बिकॉज चार्ज छोटा है इसलिए हम डी क्यू ले रहे हैं, अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हम लेने वाले हैं। साथ ही में कॉस की जगह बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारे पास है एक्स जो कि इस फिगर में है, बेस ए एक्स, एंड द hypotenuse is under root of r square plus x square. So अब जो हमारे पास इंटीग्रेशन करेंगे तो डी ई कॉस थीटा में के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की इंटीग्रेशन होगी। के कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो लैम्डा डी एल इंटू कॉस थीटा की इंटीग्रेशन होगी। अब लैम्डा भी कांस्टेंट है क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी एक स्फीयर की तो ये कांस्टेंट है यहाँ पर, तो लैम्डा भी कांस्टेंट है। डीएल, बिकॉज डीएल को इंटीग्रेट करने पर हमारे पास सर्कल का सरकमफरेंस आएगा, इसलिए वो तो चेंज होगा।
एज वेल एज कॉस की जो वैल्यू है हमने x अपॉन आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ले ली। नेक्स्ट वी हैव, अब जो कॉस की वैल्यू जो ली है वो भी वैल्यूज जो आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसी वजह से वो बाहर आकर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो उसी के साथ हमें मिल जाएगा कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जो टोटल रेस टू दी पावर थी वो 1 थी, और जो अंडर रूट में पावर होती है वो है 1/2। सो 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 that is equal to 3/2। 1 प्लस 1/2 that is equal to 3/2, बिकॉज वही हम मैथ की कुछ लगाकर इसको बता सकते हैं। तो k इंटू लैम्डा एक्स, क्योंकि x तो सीधा कांस्टेंट है, वो तो बाहर ही आ गया। अपॉन में हमारे पास है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 लैम्डा। अब जो बच गया जो है dl, इंटीग्रेशन ऑफ dl, बिकॉज dl हर जगह पर बदल रहा है और इंटीग्रेट होकर वही हमारे पास सर्कल का पूरा सर्कमफ्रेंस आने वाला है। सो सर्कल का सर्कमफ्रेंस अगर हम देखें तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस हमारे पास है 2πr, 2πr। सो लैम्डा kx इंटू 2πr अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय रेस टू द पावर 3/2। सो E जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग है वो बनेगी kx क्यू पर kx क्यों आया, बिकॉज द 2πr जो मल्टीप्लाई हो गया, 2πr मल्टीप्लाई हो गया k से, 2πr मल्टीप्लाई हो गया लैम्डा से, 2πr मल्टीप्लाई हो गया लैम्डा से, दैट गिव्स अस द चार्ज, क्योंकि 2πr वो लेंथ है और लेंथ इनटू द लीनियर चार्ज डेंसिटी वो हमारे पास चार्ज दे देगा। सो kx क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर 3/2 अलॉन्ग द एक्सिस। जो वैल्यू चाहिए हमें वो इसी वैल्यू से, अगर नोन वैल्यूज हैं तो हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। सो दैट इज द full concept that is responsible for the electric field due to charging at a point on its axis. So let us start the electric field due to an electric dipole, electric field at an equatorial position. Electric field due to infinite line charge at equatorial position. सो नाउ अब हमारे पास जो डायग्राम है वो चेंज हो चुका है, बिकॉज अब ये जो ब्लू लाइन है ये अब हमें बता रही है कि ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, यानी कि जो चार्जेस हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर चार्ज डेंसिटी काम में आने वाली है, लैम्डा। नंबर सेकेंड, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है y, जो लीनियर डिस्टेंस है वो है x प्लस एक्स, बिकॉज अब यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो यहाँ पर भी dq और dx हमने छोटा चार्ज और छोटा डिस्टेंस लिया हुआ है, एज वेल एज राइट हैंड साइड पर भी हमने छोटा चार्ज और छोटा लेंथ लिया हुआ है, dq dx एंड dq dx। अब x जो है ये टोटल डिस्टेंस है, x प्लस एक्स दैट इज 2x, और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हाफ, रूट भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की रेस टू द पावर हमने हाफ ली है। अब dq की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो de है, और यहाँ से भी dq की तरफ बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट de है, और जो सीधे जाने वाली जो हमारे पास de cos थीटा है दैट इज नेट फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो सीधी जा रही है एज लाइन ऑफ परपेंडिकुलर, और जो वहां से दोनों एंगल्स बन रहे हैं दैट डी और डी दैट थीटा एंड थीटा दैट बोथ आर इक्वल, दोनों एंगल इक्वल हैं। अब बात आती है हमारी डेरिवेशन स्टार्ट करने की। डायग्राम को हम समझ चुके हैं, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही डायग्राम है। डी की जो वैल्यू है, जो छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा अब दो चार्जेस की वजह से, वो कूलाम्स लॉ जो हमने कर रखा है
उसकी वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। अब जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हाफ रेस्ट टू द पावर हाफ इंटू स्क्वायर, बिकॉज वहाँ आर स्क्वायर होता था तो यहाँ की जगह आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ने की रेस्ट टू द पावर हाफ ने ले ली है। सो अब हाफ से 2 कटेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंडिविजुअली रह जाएगा। देन नेट फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। डी ई कॉस थीटा की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अब डी ई कॉस थीटा, सो डी ई की पहले इंटीग्रेशन करेंगे तो डी ई हमने ऊपर अभी निकाला, दैट 1/4 पाई डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा एक इंडिविजुअल मेन टर्म है जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्सिबल हो पाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वेटोरियल लाइन में जा रही है वो पॉसिबल हो पाए। अगेन expanding it, that 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन लैम्डा dx, dq को हम फिर चेंज करेंगे लैम्डा dx में, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा। लैम्डा पहले ही हमने देख रखा है कि लैम्डा की जो वैल्यू है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट dq अपॉन dx सिंपली। सो अगर लैम्डा dx करेंगे तो dq बनेगा, तो उसकी जगह हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी तक लेकर आएंगे, इंटीग्रेट वहां से वहां तक करेंगे, बिकॉज हमें एग्जैक्ट लेंथ नहीं पता कि हम चार्ज को कहाँ से कहाँ तक लेकर आ रहे हैं, एग्जैक्ट लेंथ हमें नहीं पता, तो इंटीग्रेट करेंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी तक। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि अब इंटीग्रेशन करने पर हम जब उसको पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ले आए हैं तो अब इन्फिनिटी से 0 तक की इंटीग्रेशन हम करेंगे। इसके लिए कांस्टेंट 2 पहले से आ जाएगा हमारे लिए, क्योंकि इन्फिनिटी से अगर हम 0 पर जा रहे हैं और पहले जो हमने करी इंटीग्रेशन उसके वजह से 2 जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो पहले ही बाहर आ जाएगा। अगेन expanding it, that lambda upon 2 pi epsilon naught, lambda upon 2 pi epsilon naught 1/4 pi epsilon naught था, अब यहाँ पर 2 pi epsilon naught किस लिए हो गया, क्योंकि ऊपर 2 था, सो वो 2 और 4 आपस में कैंसिल होके 1/2 हो गए, 1/2 epsilon naught हो गया अभी 2 pi epsilon naught। फिर से इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से 0 तक, सो dx अंदर बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंदर बचा है और कॉस थीटा अंदर बचा है। अब यहाँ पर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन वही चल रही है, बट अब यहाँ पर dq dx की जगह y सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा, सीकेंड y सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे जो है y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर लगने वाली हैं अब दो आइडेंटिटीज, दैट वाई स्क्वायर सीकेंड थीटा डी थीटा और नीचे वाई स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि वाई स्क्वायर कॉमन था इसलिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। सो सीकेंड स्क्वायर थीटा y secant square theta d theta एंड अपॉन में y स्क्वायर इंटू secant स्क्वायर थीटा, तो secant स्क्वायर थीटा और secant स्क्वायर थीटा कट जाएंगे आपस में। इंटीग्रेशन अब आ चुकी है पाई अपॉन 2 से 0 तक, सो बचने वाली है 1 अपॉन वाई, क्योंकि y और y स्क्वायर था नीचे, तो y 1 अपॉन वाई कॉस थीटा डी थीटा। सो ये वैल्यूज हमारे पास बचती हैं। अगेन इंटीग्रेशन वहीं चल रही है, अब y भी कांस्टेंट है 1/y, इसलिए ये भी बाहर आ जाएगा, तो अब बनेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाय 2 टू 0 कॉस थीटा डी थीटा। अब कॉस थीटा की इंटीग्रेशन पाई बाय 2 से करेंगे तो कॉस थीटा की इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन थीटा इंटीग्रेशन
और उसकी पावर से चढ़ गया पाई बाय 2, पाई बाय 2 तो 0। तो लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y इंटू साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0, साइन 90 माइनस साइन 0, साइन 90 होता है 1 और साइन 0 0, तो 1 माइनस 0 दैट इज 1। और यही पर हमारा फॉर्मूला बन जाता है दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y, जहाँ पर लैम्डा हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है, जिसको हम एक नए फॉर्मूले से दैट इज डी क्यू बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। 2 पाई कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट y जो हमारे पास वर्टिकल जो हमारे पास लेंथ बनेगी 90 डिग्री पर जो लेंथ हमारे पास y बनेगी। सो यहीं पर हमारा ये फॉर्मूला जनरेट हो जाता है और इसी को हम न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं whenever we have to find the electric field at equatorial point due to infinite line charge। और इसके बाद हमने डाइपोल का कॉन्सेप्ट किया था, तो अब डाइपोल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर। सो नाउ लेट अस लुक एट दैट। नाउ लेट अस डू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। सिंपल डायग्राम है, माइनस क्यू है, पॉजिटिव क्यू है, बीच का डिस्टेंस 2l है और एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। अब इस मिडल से यानी कि l प्लस एल, तो मिडल से एक l जितना डिस्टेंस प्लस वहीं से डिस्टेंस r तक का होगा, वहीं से डिस्टेंस r होगा, बिकॉज दिस इज r प्लस एल। जो r है एक्चुअली में ये r प्लस एल है, r प्लस एल है। अब जो हमारे पास डेरिवेशन आगे करने की है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट पर माइनस की वजह से और पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या बनने वाली है, वो कूलाम्स लॉ से आने वाली है। और उसके बाद हम ई नेट कर देंगे एंड देन आफ्टर एडिंग द बोथ वी गेट द फाइनल रिजल्ट। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल है एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पर जो हमने डायग्राम करा हुआ है ये, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज है और क्यू नॉट चार्ज है। क्यू नॉट चार्ज पर अब जो फोर्स लगने वाली है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से लगने वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज on q naught is equal to, by Coulomb's law, is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r minus l square। पूरा r है उसमें से हमने l निकाल दिया, पूरा r है उसमें से हमने l निकाल दिया, so that is r minus l square। r square definitely होता है because the whole length is r and that length is l, so r minus l is the whole term। towards right ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स लेफ्ट लगने वाली है एंड E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल स्क्वायर। R तो हो गया, और जो हम लेफ्ट साइड आ रहे हैं तो वो लेफ्ट साइड और जो हमारे पास L के बाद और मतलब R के बाद जो और L बच रहा है दैट इज R प्लस एल। सो ये हमारे पास टर्म्स कुछ आ रहा है, दो हो गई। अब हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों को हम ऐड तो करेंगे नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको हम माइनस करेंगे। सो E1 माइनस E2 अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस, दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल स्क्वायर। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, जो माइनस हो रहे हैं 1/r माइनस एल स्क्वायर एंड माइनस 1/r प्लस एल स्क्वायर। अब कॉमन कॉमन लेकर हमने जो किया है डिनोमिनेटर को एक कर लिया है, सो डिनोमिनेटर विल बी r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और न्यूमरेटर में हमारे पास आएगा r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटीज हैं दोनों हम खोल लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl अपॉन में वही चल रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पर जो अगर नेगेटिव साइन को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -r² - l² और +2rl बनेगा। सो अब r² कैंसल, l² से l² कैंसल, +2rl and +2rl will be add and that generally refers to 4rl। अपॉन में वही है r² - l² का होल स्क्वायर। अब 1/4πε0 तो कॉमन है, q को हम ले गए ब्रैकेट के अंदर इंटू 2l इंटू 2r, ब्रेक कर लिया इसको हमने। अब q इंटू 2l, जो q इंटू 2l है दैट इज डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो अब q इंटू 2l की जगह हम डाइपोल यानी कि p को ऐड कर देंगे और वो 2r आगे चला जाएगा, 2 आगे गया, r आगे साथ में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड due to an electric dipole at axial position will be 1/4πε0 2pr अपॉन में r² - l² का होल स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन है फ्रॉम E1 as E1 is greater than E2, सो वही डायरेक्शन इसकी भी फॉलो करेगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जैसी डायरेक्शन है वैसी ही सेम इसकी डायरेक्शन रहेगी। अब एक इसमें वेरिएशन आती है, एक स्पेशल केस आता है व्हेन L इज वेरी 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 लेस देन R, व्हेन L इज वेरी 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 लेस देन R। सो इस केस में हमारे पास जो R है उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे और जो फॉर्मूला है वो E नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 2pr अपॉन R का क्वाड। R से R कैंसिल होगा और वो बनेगा 1/4πε0 2p अपॉन R क्यूब। So there it is, the final formula of electric field due to electric dipole at an axial position. Next we will do then equatorial point and then we will find the electric field. So now we will do electric field due to electric dipole at an equatorial point. Let's understand the simple diagram. वही नेगेटिव q है, पॉजिटिव q है एंड सेपरेटेड बाय 2l। अब जो हमारे पास है इक्वेटोरियल पोजीशन यानी कि बिल्कुल परपेंडिकुलर दैट इज 90 डिग्री। तो ये पिन पॉइंट हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है जहां तक का डिस्टेंस है हमारे पास r। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास दोनों चार्जेस से लगेगी दैट इज ड्यू टू पॉजिटिव q दैट इज kq अपॉन r² प्लस l² की हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा डिस्टेंस है। तो वही हम पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर r² प्लस l² इसको बता सकते हैं क्योंकि हाइपोटेन्यूज दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड दैट्स हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब नेगेटिव क्यू की वजह से भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी दैट इज kq अपॉन r² प्लस l²। अब जो ई नेट है उन दोनों को हम एड अप कर देंगे और जो हमारा नेट फील्ड है वो ई क्यू कॉस थीटा है, ई क्यू कॉस थीटा, जो कि पैरेलल टू द डाइपोल एक्ट करेगा, पैरेलल टू द डाइपोल एक्ट करेगा क्योंकि वही हमारा जो जनरली हमारा वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरेशन के लिए। सो ई नेट इज इक्वल टू 2e पॉजिटिव क्यू कॉस थीटा और नेगेटिव क्यू भी दोनों को एडअप कर देंगे तो दैट गिव्स अस 2 टाइम्स kq अपॉन r² प्लस l² इनटू जो कॉस थीटा की वैल्यू है कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो। तो बेस इज इक्वल टू l एक ट्राइंगल का जो पहले बन रही है जनरेट हो रही है एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ l² प्लस r²। सो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2kq अपॉन r² प्लस l² इंटू l अपॉन अंडर रूट ऑफ r² प्लस l² दैट गिव्स अस 2kql अपॉन r² प्लस l² की पावर 3/2। अब जो हमारे पास ई नेट है दैट
2k QL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ के को अगर हम खाली छोड़ दें 2QL पर फोकस करें तो वो बनता है पी यानी डाइपोल। तो डाइपोल से भी उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम शॉर्टर फॉर्म में जाते हैं। अब स्पेशल केस की बात करें तो स्पेशल केस वही होगा व्हेन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। सो ए नेट बनेगा 2k QL अपॉन आर क्यूब मेरे पास आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल तो आर क्यूब। वही मैंने बताया कि 2QL को हम P से रिप्लेस कर देंगे तो P K अपॉन आर स्क्वायर और K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब, P अपॉन आर क्यूब। दैट्स इट। सो ये स्पेशल केस में हमारी वैल्यूज कुछ बनने वाली है। यहाँ 2k QL को ही हमने P मान लिया है और यहाँ पर K को एक्सपैंड कर दिया है। इसी की वजह से यहाँ पर जो P के अपॉन आर स्क्वायर है ये इसी की जनरलाइज फॉर्म है, तो डोंट कंफ्यूज द 2k QL कैसे आ गया, 2k QL कैसे आ गया, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एपिसोड नंबर 3। काफ़ी लंबा एपिसोड था, काफ़ी अच्छा एपिसोड था। इसमें 3-4 हमने अच्छी डेरिवेशन सीखी हैं जिसका यूज़ हमें काफ़ी टाइम तक होने वाला है। सो I hope you all will understand the topics and the derivations covered in this video, especially the numerical based formulas, क्योंकि formulas में इसके numericals काफ़ी यूज होंगे कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर एक्सियल पोजीशन पर कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वहां पर हमारे पास ये formulas डेफिनेटली है यूज होंगे। So I hope you will study hard. The refined version 2.0 will really helpful to you, and thanks so much.